हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ सितंबर के। तो आइए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ सितंबर के, एंड देन अपने हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नेशनल न्यूज़। अभी रिसेंटली एक गुलाब नाम का साइक्लोन स्टॉर्म ने हिट करा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे, मार्क करना इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अभी एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा फास्टर की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सिस्टम। देन अभी रिसेंटली नागा कुकुम्बर जो कि नागालैंड से बिलोंग करता है, इसको जियोग्राफिकल या फिर जीआई टैग अभी दिया गया नागा कुकुम्बर को। नता संकीरत्न फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है या कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। इंडिया और दुबई, आप ऐसे याद रखना, इंडिया ना दुबई का सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, मतलब ट्रेडिंग के टर्म्स में इंडिया सेकंड टर्म में आता है दुबई के ट्रेडिंग पार्टनर्स में। देन फूमियो किशिडा ये नए प्राइम मिनिस्टर बने, कहाँ के? जापान के, मार्क करके चलना। नेक्स्ट, इंडिया और ओमान ने अभी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन में साइन पैक्ट किया, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, और इसका नाम क्या रहता है इंडिया और ओमान के बीच में? अगर मैं मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात करूं, नसीर अल बहर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ अपॉइंटमेंट्स की, गॉर्डन ब्राउन को अपॉइंट किया गया WHO का एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, देबा ब्राता मुखर्जी इलेक्ट किए गए चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने चार्ज लिया डायरेक्टर जनरल का ऑफ NCC, दैट इज नेशनल कैडेट ऑफ कॉर्प्स। मास्टर कार्ड ने अभी चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। केविन कारे के CMD CK रंगानाथन जी को नेम किया गया न्यू AIMA का प्रेसिडेंट। फिर अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी 118 अर्जुन MK-1A टैंक्स का ऑर्डर प्लेस किया है। इंडियन आर्मी को अभी इंडियन आर्मी के द्वारा अभी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव ऑर्गेनाइज कराने का मौका मिला। हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अलायंस एयर ने मिलकर एक जॉइंट फोर्स की, मतलब साथ में आके काम किया टू सप्लाई सिविल DO-228 प्लेन इन अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली आकाश मिसाइल्स का नया वर्जन आकाश प्राइम, जो कि किसके द्वारा टेस्ट फायर की गई? ये DRDO के द्वारा टेस्ट फायर की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आपके वन लाइनर फॉर्मेट में। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी ओस्ट्रावा ओपन वीमेंस डबल टाइटल किन्होंने जीता? सानिया मिर्जा एंड शुआई ज़ेंग ने। रशियन F1 रेस 2021 के विजेता कौन रहे? लुइस हैमिल्टन। और इसी रेस को जीतने के बाद अब उन्होंने टोटल 100th विक्ट्री या 100th विन थी ये इनकी, याद रखना। नेक्स्ट, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट में किस कंट्री ने जीता और ये हुआ कहाँ पे था? ये USA में ही हुआ था और USA ने ही राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता। अगर हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये ऑथर किन के द्वारा की गई? निरुपमा राव जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट बुक रहेगी हमारी विजय गोखले जी के द्वारा ऑथर की गई, जो कि है द लॉन्ग गेम, हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। नेक्स्ट, इंदिरा नूई की एक मेमोयर बुक थी, उस बुक का नाम क्या है? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट, मार्क करना। मूविंग टू सम इंपॉर्टेंट डेज, 25 सितंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। थीम क्या रहेगी? फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। 25 सितंबर को नेशन ऑब्जर्व्स अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, थीम रहेगी प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। 26 सितंबर या फिर हम कहें जो 4th संडे रहेगा आपका सितंबर को, उस दिन हम वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, थीम रहेगी डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ये जरूरी नहीं कि हर साल 26 सितंबर को आए, जो 4th संडे होगा सितंबर मंथ का। देन 26 सितंबर को हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डे ऑब्जर्व करते हैं। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, थीम रहेगी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आ जाते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट MCQs पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ, ताकि इंडियन लाइफ स्टॉक के सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके? वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने किसके साथ मिलके एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया? नेशनल सिंगल विडो सिस्टम, अंडर किस मिनिस्ट्री के? तो याद रखना, इन्होंने ये इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इसको पोर्टल को डेवलप किया, और पोर्टल का नाम है नेशनल सिंगल विडो पोर्टल। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और DPPIT ने किसके साथ मिलके? इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलके इसको डेवलप करा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसमें से बताना है कि ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के अनुसार जो कि WHO के द्वारा रिलीज की जाती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ो इन ऑप्शन को और जल्दी से आंसर बताओ। ये कह रहा है कि जो AQG का थ्रेशोल्ड होता है ना, बेसिकली दो की एयर पॉल्यूटेंट्स को मेजर करके होता है, एक तो ओजोन और एक PM2 पार्टिकुलेट मैटर होता है, PM2.5 एंड PM10। इन दोनों को, क्या ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा है कि दिल्लीज एनुअल PM2.5 इन 2020 था 16.8 टाइम्स मोर देन द लेटेस्ट WHO गाइडलाइंस, तो क्या ये ऑप्शन ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय WHO इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ इट 2000 की गाइडलाइंस, तो ये क्या ये ऑप्शन ये ठीक है। तो इसमें से देखो सिर्फ ऑप्शन बी ठीक है, बाकी आपके सारे गलत हैं। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ मिलके वन कार्ड ने लॉन्च किया। फेडरल बैंक के साथ मिलके। नेक्स्ट, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले ये दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, मार्क करके चलना। फिर किनको मिला, फुमजिल मलाबो नाकचुक, ये एक महिला हैं, इनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले तो ये 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम क्या रहेगी इस साल की, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट, नेम द मेन बैटल टैंक जो कि अभी ऑब्टेन किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा चेन्नई के हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में, जो कि 7,523 करोड़ रुपए की लागत से बनके बनेगा। तो क्या नाम है उस टैंक का, वो है अर्जुन MK-1A टैंक, इंपॉर्टेंट, मार्क करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिसने अभी फाइनलाइज कर दिया एक एग्रीमेंट एक्सिम बैंक के साथ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि 228 मिलियन करोड़ का क्रेडिट मिल सके फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए। किनके द्वारा किया गया ये किया गया मालदीव को, अमाउंट दिया गया इतना। नेक्स्ट, इंडिया की क्या रैंक रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही और टॉप किसने किया। इंडिया की तो रैंक रही 46 एंड टॉप किया गया ये स्विट्जरलैंड के द्वारा, इंपॉर्टेंट, मार्क करना। ये आपका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब हम बात करेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की, इसमें से आपको बताना है कौन सा ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये रिपोर्ट कंप्राइज की गई थी या बनाई गई थी स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। सेकंड है कि बेंगलोर और दिल्ली आपकी टॉप 50 ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में आता है वर्ल्ड वाइड, और ये टॉप करता है सिलिकॉन वैली ने इस रैंकिंग में टॉप किया। एंड थर्ड कह रहा है कि हैदराबाद ने रिटेन की फर्स्ट पोजीशन इन द एमर्जिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो बिल्कुल गलत थर्ड ऑप्शन, तो क्योंकि यहाँ पे है मुंबई ने टॉप की फर्स्ट पोजीशन इन द एमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग। और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 1 आपके दोनों करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम्ड ऑफ द, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड बैंक की, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 की कौन सी सिटी बनी, एंड कौन से नंबर की सिटी बनी, कैपिटल सिटी बनी आफ्टर 2001। तो याद रखना एकरा क्या है, कैपिटल ऑफ घाना। इसको यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया 2023 के लिए, और ये 23rd सिटी है जो कि वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी है सिंस 2001। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। नेक्स्ट, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेटेड लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने मिलकर रिसेंटली एक को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। उसका नाम क्या रखा गया, BPCL SBI कार्ड रखा गया। नेक्स्ट, उस पावर स्टेशन का नाम बताओ जो कि NHPC लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वन द 2021 IHA ब्लू प्लेनेट प्राइज का विजेता रहा फॉर एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। तो कौन सा पावर था, वो था तीस्ता 5 पावर स्टेशन, और ये कहाँ लोकेटेड है, सिक्किम में लोकेटेड है। इसको कौन सा प्राइज मिला, IHA ब्लू प्लेनेट प्राइज। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि IHA ब्लू प्लेनेट प्राइज का विजेता कौन सा पावर प्लांट रहा, तीस्ता 5 पावर प्लांट जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये किस सरकार या किस स्टेट की सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ये था हरियाणा, जो कि हेल्प करेगा, कवर करेगा फार्मर्स ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगेंस्ट द एबायोटिक
फैक्टर। इंपॉर्टेंट टर्म, मुख्यमंत्री बागवानी योजना या मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि 2015 के पुलित्जर प्राइज विनिंग बुक ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी के जो ऑथर हैं कौन रहेंगे? एंथनी डोर इनके ऑथर रहेंगे ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया टू स्टार्ट द होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पहले तो ये बता दो मुझे है कहाँ पे बनाया जाएगा? सिमिलर यही पूछा गया कि इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी? अरुणाचल प्रदेश में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके 56 C-29 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक साइन किया। किन के द्वारा ये साइन किया गया? ये था आपका स्पेन, ठीक है, स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, उनके स्टार्टअप हब के साथ, ताकि इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट मिल सके, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव से स्टार्टअप कल्चर को अच्छा खासा बूस्ट मिल सके। तो किस कंट्री ने ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक MOU साइन किया? वो था अमेजन इंटरनेट सर्विस ने। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम कहां पे लोकेटेड है? ये यूनाइटेड किंगडम का है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम। इन्होंने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक MOU साइन किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉनल डाइवर्सिटी, जो कि किन के द्वारा साइन किया गया? पहली फीमेल डायरेक्टर ऑफ ZSI। हम ये क्वेश्चन थोड़े टाइम पहले किया था कि पहली फीमेल डायरेक्टर ऑफ ZSI कौन बनी है? वो है आपकी धीरती बैनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे, चलो होमवर्क है ये आपका, कि ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? ये आपका होमवर्क है, जल्दी कमेंट करो नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी पहले एडिशन का हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कहां पर? लेह लद्दाख में। पूछा जा सकता है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और कहां पे? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट आपका सौभाग्य, ये एक गवर्नमेंट स्कीम थी, इसके बारे में बात की गई है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो ऑप्शन इसमें पहला याद रखना करेक्ट है बिल्कुल। सेकंड भी आपका, क्या सेकंड करेक्ट है? ये बताओ मुझे पहले तो। सेकंड बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड जो टोटल बजट रहेगा वो आपका 16,320 करोड़ का ही बजट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने एक पैक्ट साइन किया विद इंडिया फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट? स्मॉल सैटेलाइट्स की डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक पैक्ट साइन किया, या किस कंट्री ने इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया? वो थी भूटान, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली किस बैंक ने कोलैबोरेट किया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि पेमेंट कर सकें ऑफ फ्यूल थ्रू फास्टैग? फास्टैग के साथ हम पेमेंट कर सकें, किस बैंक ने टाई अप किया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके। कौन सा बैंक रहा वो बना ICICI बैंक। नेक्स्ट, नेम द पर्सन जिन्होंने अभी एक बुक टाइटल स्मार्ट विलेजेस ब्रिजिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड को लॉन्च किया। कौन रहे वो पर्सन? उन पर्सन का नाम बताओ। वो है श्रीधर वेम्बू। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अभी एक पहले, या फिर आप कहिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेट टू बिकम, ये अभी 11th महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनने वाला है। 11th महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। कौन सा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पूछा जा रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्या नाम है उनका? रविंदर सिंह ढिल्लों उनका नाम रहेगा। चलिए, और ये बना कब था? एक चीज और अगर आपसे पूछी जाए तो ये 1986 में इसका इस्टेब्लिशमेंट था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक लीज एग्रीमेंट फॉर द अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड टू डिप्लॉय सिविल डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश में? हमने देखा था कि अलायंस एयर एविएशन के साथ किसने एक MOU साइन किया था, किन दो ने टाई अप किया था ताकि इस एयरक्राफ्ट को अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय कर सकें? वो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड, HAL ने। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में कि कहाँ पे किसको टैग मिला। तो पहला देखें तो सौजत मेहंदी जो कि राजस्थान का, क्या इनको टैग मिला था अभी रिसेंटली GI का? यस, बिल्कुल मिला था। फिर असम के राइस वाइन एंड जुडिमा और नागालैंड के कुकुम्बर को क्या ये टैग मिला था? बिल्कुल मिला था। मैसूर सिल्क बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू रिसीव टैग? नहीं, मैसूर सिल्क नहीं थी। जिसको पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बना मिला था वो थी दार्जिलिंग की टी को, या फिर ये कह सकते हैं पहला प्रोडक्ट जो था इंडिया का जिसको GI टैग मिला वो था दार्जिलिंग टी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आपका यहां पे सिर्फ ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला है कि किस कंट्री अलोंग विद इंडिया ने एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड बायोफ्यूल टास्क फोर्स लॉन्च किया टू डीकार्बनाइज द एनर्जी सेक्टर? डीकार्बनाइज मतलब जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकें, इसलिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड बायोफ्यूल टास्क फोर्स लॉन्च किया किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर? तो वो है USA एंड इंडिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट किस कंट्री ने अभी होस्ट किया 10th एडिशन ऑफ द यूनेस्कोस ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक अंडर द थीम मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक गुड? किन के द्वारा करा गया ये है आपका साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट व्हाट वाज द GDP एज प्रोजेक्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ICRA के द्वारा GDP ग्रोथ रेट का क्या प्रोजेक्शन रहा 2022 के लिए? वो रहा 9% का। मार्क करना पूछा जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट वो फॉर्मूला 1 के पहले कौन से रेसिंग ड्राइवर बने जिन्होंने अपनी 100th विन सिक्योर की आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स? कौन बने? लुइस हैमिल्टन। ये कौन है? ये एक ब्रिटिश रेसर है। एंड इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, ये किस कंट्री या किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज इनको के लिए ये ड्राइव करते हैं, रेस करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट अगर पूछा जाए किन के द्वारा वर्ल्ड रिवर्स डे का कंसेप्ट दिया गया एंड ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखना मार्क एंजेलो के द्वारा वर्ल्ड रिवर्स डे का कंसेप्ट दिया गया एंड ये 4th संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। किन के द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा रिसीव किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द जोजिला पास टनल। जोजिला पास टनल ये लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल है एशिया की। कहां पे लोकेटेड है? ये किस जगह पे लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। और इसकी अगर लेंथ पूछी जाए तो 14.2 किलोमीटर रहेगी। नेक्स्ट द क्यूर सैली और फेस्टिवल ऑफ द नोबेड्स ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? अगर ये आपसे पूछा है तो ये नाइजीरिया के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द न्यूली सेटअप टास्क फोर्स जो कि एनहांस करेगी सस्टेनेबल फाइनेंस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया? उनके हेड कौन रहे? आपसे ये पूछा गया है। अजय सेठ उनके हेड रहेंगे। नेक्स्ट Where did Union Minister Kiran Rijiju inaugurated India's first sports arbitration center for India? फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर फॉर इंडिया किरण रिजिजू जी के द्वारा कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। नेक्स्ट अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया और किस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर डेप्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग अप ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? डेप्ट मैनेजमेंट एंड NPA की क्लीनिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया? वो थी इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट अभी रिसेंटली डैश वाज डिसॉल्व। क्या किस चीज को डिसॉल्व किया गया था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करके गवर्नमेंट के द्वारा उसको 7 डिफेंस PSUs में डेवलप कर दिया गया, एंटायरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 4th। नेक्स्ट अभी किस कंट्री ने एक पैक्ट साइन किया इंडियन नेवी के साथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन टू बूस्ट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन? तो किसके द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा किया गया। अभी हमने ये ऊपर वन लाइनर फॉर्मेट में भी पढ़ा था। ओमान और इंडिया के बीच में एक बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम रहेगा? नसीम अल बहर। ठीक है, इंडिया एंड ओमान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट
अभी रिसेंटली किस बैंक ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक रुपे सिंगेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? किनके द्वारा? फेडरल बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई करके ये सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक दैट पार्टनर्ड विद रिया मनी ट्रांसफर टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस डायरेक्टली इनटू द डिजिटल वॉलेट? वो बना पेटीएम पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा एक टेस्ट फ्लाइट मतलब एक टेस्ट आकाश मिसाइल का नेक्स्ट वर्जन टेस्ट किया गया, हमने देखा। उसका क्या नाम रहेगा? आकाश प्राइम। यहां पे आपसे ये भी पूछ लिया गया कि क्या वो सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है। मैं हमेशा आपको वीडियो में कहता हूं कि ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखो वो क्वेश्चन आ गया। तो आकाश प्राइम न्यू वर्जन है आकाश मिसाइल का, डीआरडीओ के द्वारा इसका टेस्ट करा गया। एंड ये क्या है आपकी? ये आपकी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में रहेगा। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। क्रिकेटर मोइन अली, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है टेस्ट क्रिकेट से। ये किस कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं खेलते वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में? इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हरमिलन कौर बैंस ने शैटर कर दिया है 19 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड टू विन द वीमेंस 1500 मीटर टाइटल ऑफ द 60th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियन। ये आपकी 60th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियन कहां पे हुई थी? वारंगल तेलंगाना में हुई थी। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट, अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेटअप करने का। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां बनेगा? यूपी में। फिर इससे पूछ लिया कि यूपी स्टेट से कौन सी इनमें से स्टेट्स की बाउंड्री टच नहीं होती? तो इनमें से तो देखो बिहार ओडिशा की नहीं होती। वैसे आपको याद रखना है टोटल 9 स्टेट्स होती हैं जो कि बाउंड्री टच करती हैं उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली नेशनल फूड रेगुलेटर फसाई ने साइट किया एक पैन इंडिया सर्वे रिजल्ट दैट इंडिया विल बिकम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय 2022। इसमें इंडिया के जो फसाई के द्वारा जो परमिशन ट्रांस फैट लेवल है वो कितने % रखा गया कि वो रजिस्टर्ड है, मतलब इतना आप फैट उसमें ट्रांस फैट डाल सकते हो खाने में, तो वो है 3% का। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया रेबीज को एलिमिनेट करने के लिए थ्रू डॉग्स। मतलब डॉग्स में से एलिमिनेट कर देते हैं हम रेबीज को। क्या उसका ईयर रहा? टारगेटेड ईयर रहा का कब तक, किस ईयर तक हम उसको एलिमिनेट कर देंगे रेबीज को? तो वो टारगेटेड ईयर रहा 2030। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट विद इंडिया टू रिकॉग्नाइज ईच अदर एज ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स? किनके द्वारा करा गया ये? यूएसए के द्वारा इंडिया को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ ताकि ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का दर्जा दिया जा सके एक दूसरे को। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर अवेलिंग इट्स प्रिंट टू पोस्ट सॉल्यूशन? किनके द्वारा किया गया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का? वो न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी कौन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के? विनीत पांडे। और डायरेक्टर जनरल कौन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के? वो है आलोक शर्मा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी रिसेंटली $251 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया फॉर अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन चेन्नई कोशथयालियार रिवर बेसिन? किन के द्वारा ये अमाउंट अब लोन अप्रूव किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में रहेगा। 1966 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। प्रेसिडेंट मात्सुगा असाकावा रहेंगे। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होता है। नेक्स्ट, अभी किस कंट्री ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड न्यूजेन सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट बैंकिंग सर्विसेज ब्यूरो प्रोजेक्ट? किनके द्वारा करा गया? ये इजराइल के द्वारा करा गया। इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।